से सवाल है कि क्या ये स्कीमें जो नारी शक्ति या नारी को और ज्यादा शक्ति देने के लिए योगी जी लाए थे, क्या ये स्कीमें केवल फाइलों तक ही सीमित रही कि वाकई में कुछ हुआ बदलाव एज फार एज जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो जमीनी हकीकत है वो? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी भागीदारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को एक कड़ी टक्कर दे सकती है? क्योंकि हम सब ये मानते हैं और ये समझ भी गए हैं कि यूपी की महिला इलेक्टोरेट एक बहुत बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा इन चुनाव में भी। और मुझे लगता है कि सभी जो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो इस बात से सहमत है, क्योंकि कांग्रेस वादे कर रहा है 40% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का महिलाओं को, और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी विपक्ष से। इस बार विपक्ष से, अगर बीएसपी को हम विपक्ष में गिने तो हमारे साथ खान साहब है। खान साहब, आपका फिर से स्वागत है। पहला एक छोटा सा सवाल जी, बहन जी कहां है? मायावती जी कहां है? हम नहीं पूछ रहे, कई सारे कॉल्स, क्वेश्चंस जो हमने इस कॉन्क्लेव एज ए रनर टू द कॉन्क्लेव मांगे। आप शुरू करें और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं। तो जरूरत नहीं है तो अब मैं बैठा हूं यहाँ पर ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं जी। और इस वक्त ये जो वर्ष चल रहा है, चुनावी वर्ष चल रहा है, बिल्कुल। तो इस चुनाव में हम अपने बूथ की तैयारी में लगे हैं जी। हम अपने वोटर्स के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कौन कैंडिडेट, हमारे वहां 60 से 70% कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप ये चाहती हैं कि सड़क पर हुदंग मचाएं, है वो अपने नेता को देखना चाहेगा, तो वो आपका नेता ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही है। मैं नहीं, ये विपक्ष कह रहा है। नहीं, विपक्ष तो कुछ भी कहे, की तो बात में आती है। स्वाति जी, विपक्ष तो सुन लीजिए। स्वाति जी, हाँ बोलिए। सुन लीजिए जी जी। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। अच्छा, कई लोग तो हमारी पार्टी की वजह से मंत्री बन गए, लेकिन सत्ता हमारी पार्टी की वजह से कई लोग मंत्री बन गए। आप हार गए तभी तो बन गए, मल्टीपल टाइम्स चीफ मिनिस्टर, और अभी वो कैंपेनिंग में क्यों नहीं नजर आ रही? कैंपेनिंग शुरू हो गया क्या? जी, अभी रैली सवाल पूछता हूं मैं। नहीं, कैंपेनिंग शुरू हो गया क्या? ठीक है, चुनाव आचार संहिता लग गया क्या? तो हम देखेंगे। नहीं, चुनाव आचार संहिता लग गया क्या? अभी चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। ये नाटक नौटंकी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी स्वाति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? खान साहब ने अभी अपने बातों से ही ये क्लियर कर दिया कि मायावती जी तभी सामने आती हैं जब चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, आचार संहिता लग जाए, तभी घर से निकलती हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि वो महिला हैं और महिला पैनल में उनको आना चाहिए था। अगर आपकी पार्टी में कोई महिला नहीं है तो बहन जी यहाँ आती, क्योंकि वो महिला है। उसके बाद आपने कहा कि हमारी पार्टी की वजह से कई लोग मंत्री बन गए। आप सीधे आप मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूं कि आपकी पार्टी ने महिलाओं के अधिकार, एक बच्ची तक को आप लोगों ने मोलेस्ट किया चौराहे पर, बीच चौराहे पर खड़े होकर। भारतीय जनता पार्टी आगे आकर उसने दिखाया कि हम महिला को सशक्त बना सकते हैं, आपकी पार्टी नहीं बनाती। के बारे में क्या सम्मान किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहन जी का सम्मान किया था, किस तरह से जलील किया था, किस तरह से महिला का अपमान किया। तो पार्टी ने कार्रवाई किया, पार्टी ने कार्रवाई किया, पार्टी ने उनको बाहर निकाला, पार्टी ने उन्हें बाहर, लेकिन बसपा ने क्या किया? बसपा ने एक 12 साल की बच्ची को अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी क्या महिला को? बताएंगे आप? हमारी पार्टी महिला को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप हमारे देश की वित्त मंत्री महिला है, कुमारी मायावती जी को हमारे देश की रक्षा मंत्री भी महिला रह चुकी है, हमारे देश की विदेश मंत्री भी महिला रह चुकी है, और मां बहन किया गया, और चरित्र की बात की जा रही है। ऑब्जर्वेशन है, मैं चाहूंगी कि